नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक कॉरिडोर बना है IMEC कॉरिडोर, उसके समक्ष जो चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि IMEC है क्या, इसके समक्ष जो चुनौतियां आई हैं वो जो हमारा इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके कारण ये चुनौतियां आई हैं। इन चुनौतियों को ये किस तरीके से दूर करेगा, किस तरीके से इनका निजात पाएगा इनसे, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमारे संस्थान द्वारा एक समर सेल ऑफर चलाया जा रहा है जो वैलिड होगा 1 से 5 जून तक। और साथ ही साथ इसमें हमें आपको दिया क्या जाएगा, जो हमारे सारे UPSC के कोर्सेज हैं, PCS के कोर्स हैं, RAS के कोर्स हैं, यानी कि जो भी PCS कोर्स हैं इन सभी कोर्सेज पे आपको 50 से 75% का ऑफ दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, DLP कोर्सेज पर है। और साथ ही साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी उस पर भी आपको ऑफ दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है IMEC। अब देखिए, आप सभी बहुत टाइम से देख रहे होंगे, एक न्यूज़ चल रही है जो गाजा पट्टी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण हो क्या रहा है कि व्यापारिक मार्गों पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ रहा है। जो लाल सागर से होकर हमारा व्यापारिक मार्ग जाता था, वहाँ पर जो यमन के हूती हैं वो क्या कर रहे हैं, जहाज़ों को लूट रहे हैं, जहाज़ों को जाने से रोक रहे हैं। तो ये एक मार्ग था जो हमारा प्रतिबंधित हो गया है, जो रोक रहा है, क्योंकि हमारा जो भारत का व्यापार चलता था यूरोप के साथ, वो किससे चलता है, स्वेज कैनाल से चलता है। जो लाल सागर से आगे स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के माध्यम से यूरोप के साथ हम कनेक्टेड हैं। दूसरा जो नीचे सोमालिया है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये जो सोमालिया है यहाँ पर भी कुछ लुटेरे रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जहाज जो जाते हैं उन्हें लूट लेते हैं। दूसरा देखिए, ये जो कॉरिडोर बना है यहाँ पर देखिए है क्या कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर एक हुमरूज, एक जलसंधि है, ये जलडमरू जिसे हम बोलते हैं, इसको कभी कभी क्या करता है हमारा जो ईरान है, ईरान क्या करता है, इसको बंद कर देता है, इसको बंद करने की धमकी देता है बार बार, जिसके माध्यम से अधिकांश कच्चे तेल और जो प्राकृतिक गैस हैं उसका भारत तथा अन्य जो देश हैं विश्व के, उन तक इसी मार्ग के द्वारा ये भेजी जाती हैं। तो इन सभी कारणों से हो क्या रहा है, जो हमारा IMC है इसके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं। तो इन सब चुनौतियों को किस तरीके से दूर करेगा, देखते हैं पहले कि हमारे इस वीडियो के से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। प्रमुख बिंदु में देख लीजिए कि IMC पर जो साइन किए गए थे वो किए गए थे हमारा 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसके दौरान IMC की परियोजना के लिए, यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जो परियोजना है इस पर साइन किए गए थे। किन किन देशों ने इस पर साइन किया था, तो फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही साथ यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा क्या है, BRI के प्रतिकार के रूप में ये कार्य करेगा। BRI क्या है, चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि BRI है जिसके द्वारा चीन का व्यापार पर एक प्रभुत्व स्थापित है, उसके प्रतिकार के रूप में कार्य करेगा। तीसरा कह रहा है, भारत यूरोप के बीच में जो दूसरा परिवहन मार्ग ये बनेगा। पहले जो हमारा परिवहन मार्ग था वो कौन सा था, जो स्वेज कैनाल से होता हुआ, लाल सागर स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप जाता था। अब क्या है कि ये एक दूसरा परिवहन मार्ग दे रहा है भारत और यूरोप के बीच में। अब देख लेते हैं कि IMEC है क्या। IMC को प्रस्तावित किया गया है पर अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो युद्ध है उसके कारण इसके बीच में अटकलें आ रही हैं, चुनौतियां बनी हुई हैं और उस पर विचार किया जा रहा है कि इसके मार्ग में कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो IMC में है क्या, 2 अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा पूर्वी गलियारा जो क्या करेगा, भारत को अरेबियन पेनिनसुला से जोड़ेगा, और दूसरा है हमारा उत्तरी गलियारा, ये क्या करेगा, अरेबियन पेनिनसुला को यूरोप से जोड़ेगा। अब इस कॉरिडोर में है क्या कि जो हमारे मौजूदा समुद्री मार्ग है और जो सड़क परिवहन मार्ग हैं, इनके अलावा क्या होगा, रेलवे नेटवर्क भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, माल और सेवाओं को पारगमन के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल टूरिस्ट नेटवर्क बनाना। अब देखिए, यहाँ पर इस कॉरिडोर में रेलवे मार्ग के साथ साथ क्या किया जाएगा, जो बिजली की लाइनें हैं और साथ में जो हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए जो केबल्स हैं वो बिछाई जाएंगी, और उसके साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइपलाइन भी बिछाने का कार्य किया जाएगा। चलिए आगे इस पूरे कॉरिडोर को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावित जो किया गया है ये कॉरिडोर है क्या। देखिए, ये आप पूरा एक कॉरिडोर का मैप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं
ये डॉटेड डॉटेड जो है ये पूरा समुद्री मार्ग है, और जो आपको एक ये स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं ये हमारे या तो रेलवे नेटवर्क है या सड़क परिवहन है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंडिया में ये मुंबई का कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे कांडला पोर्ट है, और यहाँ दूसरा गुजरात में ये मुद्रा पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट को जोड़ रहा है हमारा यूएई के पोर्ट से कौन सा पोर्ट, जेबल अली। यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर एक फुजेरा पोर्ट है, या तो इससे जोड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अबू धाबी यहाँ पर है हमारा अबू धाबी ये 3 पोर्ट में से किसी एक पोर्ट से ये जोड़ने का कार्य करेगा। फिर ये इन तीनों पोर्ट में से अभी हमने क्या लिया है, जबेल अली। तो यहाँ से क्या होगा कि रोड के माध्यम से या तो हमारा सड़क हो या रेलवे परिवहन के माध्यम से क्या होगा, ये सऊदी अरब और जॉर्डन को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, इजराइल के हाइफा पोर्ट पे पहुंचेगा। और ये हाइफा पोर्ट किन किन जगहों से कनेक्टेड है, यूरोप के 3 देशों से इसे कनेक्टेड किया गया है। पहला है ग्रीस के पेरियास, ये देखो ग्रीस के पेरियास पोर्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारा इटली आपको दिख रहा है, इटली में यहाँ पर है मेसिना पोर्ट, इस पोर्ट से कनेक्टेड है। और आगे थोड़ा सा आगे इधर हमारा फ्रांस है, फ्रांस में एक पोर्ट है जिसका नाम है मार्शिले पोर्ट। इन सारे पोर्ट से ये कनेक्ट कर रहा है। अब देखो इसके सामने चुनौतियाँ क्या आ रही हैं कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि होमरूज जो जल संधि है वहाँ पे ईरान बार बार उसे बंद करने की धमकी देता है। अब यहाँ पर अगर ये बंद कर देगा तो क्या होगा, ये जो पूरा प्रस्तावित हमारा जो कॉरिडोर है ये पूरा कॉरिडोर पे काम हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेन पोर्ट हमारे कहाँ हैं, यहीं यूएई में, जो कि होमरूज जल संधि के आसपास ही है। चलिए देख लेते हैं कि आईएमईसी के कॉरिडोर के क्या क्या उद्देश्य हैं। ये क्या करेगा, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि क्या कर रहा है, भारत और गल्फ कंट्रीज़ को और साथ ही साथ इनका यूरोप के साथ ही से जोड़ रहा है। तो ये एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। भारत से यूरोप तक जो हम माल का परिवहन होता है उसकी समय और दूरी और लागत में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी हम कहाँ से अपना व्यापार चलाते हैं, स्वेज कैनाल से चलाते हैं, तो वो कहाँ से जाता है, लाल सागर से इस तरीके से होता हुआ जाता है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट एक रास्ता मिल रहा है। अब बात करते हैं, देखिए भारत के यहाँ पे हमारा पाकिस्तान के थ्रू भी हम एक नॉर्मल जो हमारा स्थल मार्ग है उससे होते हुए यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में तो आप लोग जानते हैं कितने संघर्ष चलते रहते हैं, तो यहाँ से कोई भी परिवहन का मार्ग बना पाना संभव नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान से हम जो अपना एक सड़क परिवहन के माध्यम से कर सकते थे यूरोप के साथ अपनी कनेक्टिविटी, वो नहीं हो पा रही है। तो ये जो कॉरिडोर है ये बहुत कम लागत में अपने माल को हम यहाँ से यूरोप तक लेके जा सकते हैं। अब देखिए जो समय है, समय में कितनी कमी आ जाएगी, 40% तक कमी ला देगा ये। 40% तक कम समय लगेगा हमें भारत से यूरोप तक की यात्रा करने में। और अगर बात करते हैं लागत की, तो लागत में 30% तक ये कमी ला देगा कि यहाँ से वहाँ तक माल ले जाने में जो भी लागत आती है उसमें 30% की यहाँ कमी आ जाएगी। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार पहुँच को बढ़ाना, यानी कि यहाँ से अलग अलग देशों तक व्यापार को बढ़ाना, और जो क्षेत्रों में व्यापार की सुविधा है उनमें सुधार करना, ये इसका एक मेन उद्देश्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। अब देखिए हमने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर पोर्ट बन रहा है। अब जब यहाँ पर पोर्ट बनेगा तो क्या होगा, अगर ये होमरूज जो जल संधि है इसे बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि हमारा यहाँ से पूरी कनेक्टिविटी जो हमारा पूरा कॉरिडोर बन रहा है वो पूरा कॉरिडोर बनाने का काम बेकार हो जाएगा, कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस पोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम इससे आगे यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ किया क्या जा सकता है इस चीज़ से बचने के लिए कि यहाँ जो हमारा ओमान है, ओमान पे हम पोर्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे ओमान में पोर्ट बनाकर हम यहाँ से ओमान से कनेक्ट करते हुए यहाँ इजराइल का जो पोर्ट है वहाँ तक लेके जा सकते हैं अपना रेलवे या जो हमारा रोड परिवहन है उसके माध्यम से। अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो लाल सागर है, जो मिडिल ईस्ट तक जाने के जो भी रास्ते हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि या तो हम लाल सागर से जा सकते हैं या फिर इसी एक कॉरिडोर के माध्यम से जा सकते हैं। लाल सागर में तो सोमालिया की वजह से भी, सोमालिया के जो डकैत हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, तो वहाँ से जाना भी सेफ़ नहीं होता, तो ये एक हमारा सेफ़ वे हो जाएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इजराइल का जो यहाँ पर पोर्ट है, क्योंकि इजराइल भी आजकल क्या है, युद्ध से घिरा हुआ है, संघर्षों का सामना कर रहा है,
तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमारा मिस्र है, यहाँ पे मिस्र का जो सनाई पेनिनसुला है, इस सनाई पेनिनसुला का जो पोर्ट है उससे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रोड के माध्यम से हम इन दो पोर्ट्स को कनेक्ट करके और फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाहर जो यूरोप है उसके साथ अपना कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इन चुनौतियों को खत्म करने के लिए, इन कमियों को खत्म करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्वी गलियारे में ओमान बंदरगाहों का उपयोग करना, दूसरा पश्चिम में इजराइल के स्थान पर हमारे जो मिस्र के बंदरगाह हैं उनको वैकल्पिक मार्ग के तौर पर लेना, तीसरा आपको बोल रहा है जो अब्राहम समझौता है उस पर जल्द सुलह करना। अब ये अब्राहम समझौता क्या है, अब्राहम समझौता में क्या हुआ था, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता में किया गया था। और कब हुआ था ये, तो सितंबर 2020 में ये हस्ताक्षर किया गया था, पर इस पे अभी तक किसी तरह की कोई सुलह नहीं हो पाई है। इस समझौते में था क्या कि जो हमारा सऊदी अरब है और जो हमारे अरब देश हैं ये क्या करेंगे, ये इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करेंगे और जिसके साथ ही उसमें पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। मेनली ये अभी तक यूएई और बहरीन, जो हमारे अरब देश के बहरीन और यूएई ने इस पर कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अभी इस पर किसी भी तरीका का कोई समझौता अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसको हमें सुधारना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि IMEC के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और किस तरीके से उन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन चुनौतियों को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इस वीडियो से संबंधित प्रश्न। निम्न में से भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी कि EMEC परियोजना का हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा नहीं है। पहला है यूरोपीय संघ, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है ईरान, चौथा है जर्मनी। इनमें से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।